नवाज शरीफ साहब जो हैं जी, आज उन्होंने बहुत सारे फिर से एलिगेशंस लगाए और उन्होंने कहा जी कि मेरे और वाजपेयी साहब के बीच में जो 1999 के अंदर जो डील साइन हुई थी वो बिल्कुल फिर आगे नहीं लेकर गए, क्योंकि 1998 में हमारी जो डील हुई थी उसको आगे नहीं लेके गए, क्योंकि फिर उसके बाद कारगिल का जो मिस एडवेंचर जो था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कर लिया था। उन्होंने कहा जी मई 28 1998 में हम जो है हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो आज यौम तकबीर जो है वहाँ पे पाकिस्तान में मनाया जा रहा था, उस सिलसिले में ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि वाजपेयी साहब जो हैं उनके और हमारे बीच में एक डील हो रही थी, लेकिन हमने उसको वायलेट किया, तो हमारी गलती है कि हम इंडिया के साथ दोस्ती को आगे लेकर नहीं गए। इसके साथ साथ एक मीटिंग भी चल रही थी उनकी PML जो N की, जिसमें कि उनको वंस अगेन उनको जो है प्रेसिडेंट जो है पार्टी का किया गया है, अपॉइंट किया गया है 6 years आफ्टर बीइंग डिस्क्वालिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी डील जो है मेरी इनके साथ 21 फरवरी को हुई थी और ये बड़ा हिस्टोरिकल समिट था और हम लोगों ने बात की थी पीस और स्टेबिलिटी की, और फिर एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू भी आने वाला था, लेकिन फिर कारगिल की वॉर जो है वो स्टार्ट कर ली गई थी। उन्होंने कहा जी कि आज हम पाकिस्तान का 26th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो मना रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उस वक्त जो बिल क्लिंटन साहब थे उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि मैं पाकिस्तान को $5 बिलियन दूंगा, तो आप ये अपना प्रोग्राम रोक दें, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ किया था। तो आप मुझे खुद बताएं कि अगर उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या वो ये बात मान लेते? वो तो 5 बिलियन लेके शायद ये धमाके ना करते। इसके अलावा जो है मुझे गलत केसेस के ऊपर 2017 में निकाला उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा चीज़ जो थी ऑर्केस्ट्रेट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से पूछो कि उनको कैसे लाया गया है। वो कहते हैं जी कि फॉर्मर ISI के चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो हैं उन्होंने मेरी गवर्नमेंट को टॉपल करके इमरान खान को वो लाए थे, और अब जो हैं वो इमरान खान साहब हमें ब्लेम ना करें इसके लिए, क्योंकि वो पैट्रोनाइज खुद करते रहे हैं मिलिट्री को। तो मुझे बताएं कि जनरल इस्लाम ने क्या उनसे बात नहीं की थी कि वो PTI को पावर में लेकर आएंगे? और इमरान खान साहब तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में उस वक्त बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि जनरल इस्लाम ने मुझे 2014 में कॉल करके कहा था कि मैं रिज़ाइन कर दूँ एज प्राइम मिनिस्टर। मैंने रिफ्यूज़ किया था और उसके बाद जनरल इस्लाम ने कहा था कि मैं तुम्हारा एग्जाम्पल बनाऊँगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी कि बहुत सारी एफर्ट्स बनाई गई हैं कि जिसमें कि शहबाज शरीफ को मेरे खिलाफ किया जाए, और पहले भी उनको कहा गया था कि तुम्हें हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तुम नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो, लेकिन उसने ये तमाम ऑफर्स जो हैं वो डिक्लाइन की। और मैं जब अब पार्टी प्रेसिडेंट फिर से बना हूँ तो मैं जो है पार्टी को स्ट्रेंथन करूँगा। तो आज जनाब ये इन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है लाहौर ने जी, उसने आज कहा है कि हम शाह महमूद कुरैशी साहब का रिमांड जो है पुलिस कस्टडी में 9 डेज़ के लिए बढ़ा रहे हैं फॉर 8 केसेस इन May 9 राइट्स जो है इन दैट कनेक्शन। ATC के जो जज हैं खालिद अरशद, उन्होंने अपना वर्डिक्ट रिजर्व किया और डायरेक्ट किया कि एक पूरी प्रोब रिपोर्ट जो है 5 जून तक इनके सामने लाई जाए। इसके अलावा उन्होंने आज शाह साहब को काफ़ी ग्रिल किया। उन्होंने आज ऑर्डर दिया कि जो है ये जो भी कोई ऑफिसर्स हैं वो वाया वीडियो लिंक जो है हमसे बात कर सकते हैं। ATC जज का कहना था खालिद साहब का कि अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्होंने जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं बहुत सारे वीडियोस और मैसेजेस सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज़ किए थे, जिसको कि सबको भेजा गया है फोरेंसिक लैब में, और अडयाला जेल के अंदर इस वक्त उनको इम्प्रिजन किया गया है। स्पेशल कोर्ट जो थी उसने अंडर स्पेशल सीक्रेट्स एक्ट इनको 10 साल जेल दी थी साइफर केस में, और फिर पुलिस ने इनको May 26 के लिए इम्प्लीकेट किया था फॉर 8 मोर केसेस इन May 9 केसेस। तो May 9 राइट्स। तो ये जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी जो है मुश्किलें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज एक जो मीटिंग चेयर कर रहे थे उसके अंदर जितने भी पीपल कंसर्न्ड हैं उनको कहा है जी कि लोड शेडिंग इमीडिएटली जो है वो ख़त्म की जाए, और ये जो लोग भी चोरी कर रहे हैं उन पावर थीफ्स जो हैं उनको पकड़ा जाए और इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हेड्स को कहा कि आप मंथली मीटिंग मेरे साथ करेंगे, और बाकी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी कहा कि भाई आप इनको सपोर्ट दें, जैसे कि एंटी पावर थेफ्ट ड्राइव एक चलाएँ, और
जो है इसमें देखेंगे कौन ये जो है सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब करता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि ये ओवर बिलिंग जो है लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं और इसके लिए एक्सपर्ट्स को एंगेज करें। इसके साथ साथ जो है सोलर ट्यूब वेल्स जो हैं वो भी लगाएं बलूचिस्तान में और सोलर पॉलिसी की तरफ ज़्यादा जाएं। आपको पता ही है कि कल हमने आपको भी बताया था कि केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि केपी के अंदर जो है लोड शेडिंग के मामलात बहुत गंभीर हो चुके हैं और वो बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी का नोटिस शायद आज शहबाज शरीफ साहब ले रहे थे, लेकिन वैसे मुल्क के अंदर काफ़ी बिजली के मामलात भी हैं। पाकिस्तान जो है उसने आज काउंसलर एक्सेस दिया है इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद को टू मीट 2 इंडियन नेशनल्स जिनको के अरेस्ट किया गया था ऑन चार्जेस ऑफ स्पाइंग इन 2020। और ये रिक्वेस्ट जो थी इंडियन गवर्नमेंट ने डाली थी अकॉर्डिंग टू फॉरेन ऑफिस सोर्सेज। ये जो दोनों हैं इनका ताल्लुक जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से है और इनको अरेस्ट किया गया था गिलगित बल्तिस्तान में 2020 में। इनके नाम है फ़ैरूज़ अहमद लोन जिसकी की एज 29 ईयर्स है और नूर मोहम्मद वानी जिसकी उम्र 24 ईयर्स की है। ये दोनों ही गोरेज बांदी हुरा के एरिया से हैं और इन्होंने इलीगली जो है वो क्रॉस कर लिया था पाकिस्तान को और मिसिंग थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से सिंस नवंबर 2018। और इनको जो है पहले तो गिलगित बल्तिस्तान की प्रिजन में रखा गया था और फिर इनको अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया था। 3 मेंबर डेलीगेशन ऑफ इंडियन हाई कमीशन जो है उन्होंने आज इनके साथ मुलाकातें की। इस मौके पे पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इनके साथ थे। तो लेकिन अभी तक कुलभूषण यादव तक जो है वो नहीं दी गई है काउंसलर सर्विस। अब इंडिया जो है उसकी भी जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है जी उसने अब कहा है कि हम जो है कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनकी सैलरीज बढ़ा देंगे क्योंकि हम पैसे वाले बहुत हो गए हैं, हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, तो हम सैलरीज और 10 to 15% जो हैं वो बढ़ाएंगे। हालांकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के टॉक्स जो है IMF के साथ चल रहे हैं जिसमें कि गवर्नमेंट उनको कह रही है कि $6 बिलियन हमको और चाहिए थे। मतलब कितने थे इन्होंने स्पेंड करने ही ना अपने लोगों को खुश करांगे। वो कह रहे हैं जी कि जो बजट आ रहा है 2024-25 फिस्कल ईयर का उसके अंदर हम जो है ये सारी अनाउंसमेंट करेंगे। हालांकि IMF ने इनको कहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट फिस्कल मेजर्स लेने की जरूरत है और आपको FBR का टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स जो हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है विच शुड बी $12.5 ट्रिलियन के पास जो है वो होना चाहिए या उससे भी ज़्यादा। लेकिन जी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ग्रेड 20, 21 और 22 जो हैं इनको कुछ जो है राहत दी जाएगी। ग्रेड 20 का जो अफसर है उसकी जो है वो जो गाड़ी का अलाउंस है फॉर एग्जांपल या दूसरे जो अलाउंसेस मिला के जो सारे अलाउंसेस बनते हैं वो 67,000 पर मंथ बनते हैं, तो वो उनके जो हैं बढ़ाए जाएंगे। इसी तरह ग्रेड 21 का जो अफसर है उनको मिल सकते हैं इतने, उनके बढ़ाए जाएंगे जिस वक्त 15 to 25% तो इतने हो जाएंगे। ग्रेड 21 के अफसरों को अब 77,000 पर मंथ जो एक्स्ट्रा मिल सकता है। ग्रेड 22 का जो अफसर है उसको अब 87,000 पर मंथ एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन बहुत हो गई है और गवर्नमेंट का अफसर जो है बहुत मर रहा है उसके पास पैसे नहीं है, तो हम बड़े पैसे वाले हो गए हैं, तो हम अब लुटाएंगे पैसे जैसे ही हमारे पास $6 बिलियन आएगा। अच्छा जी, आज मनोज बाजपेयी जो है उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू जो है वो सामने आया है। वो कहते हैं जी वैसे तो मेरा स्केड्यूल बड़ा टाइट होता है, मैं कभी भी शॉपिंग करने नहीं जाता हूं, लेकिन जब भी कभी मैं सब्जियां वगैरह खरीदने के लिए अपनी बीवी के साथ जाता हूं तो मैं भाव करने लगता हूं। जब मैं भाव करता हूं तो वेजिटेबल वेंडर्स जो है मेरी शक्ल देख के कहते हैं तुम इतना बड़ा स्टार है, तुम कैसे ये भाव ताव कर रहा है। और कहता है इस मौके पर मेरी बीवी भी मेरा साथ नहीं देती, बिल्कुल मुझे छोड़ छाड़ के जो है वो बिल्कुल गैर बन जाती है, क्योंकि उसको भाव ताव करना जो है वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, आज शबाना आजमी साहबा जो हैं उनका भी एक इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने कहा जी कि मैं शशि कपूर साहब के साथ उनसे पूछा गया कि आपका एक्सपीरियंस जो था वो कैसा रहा काम करने का, तो उन्होंने कहा मैं 9 साल की उम्र से ही शशि कपूर साहब की बड़ी फ़ैन थी और मैंने उनके साथ काम किया था फ़कीरा के अंदर, लेकिन मुझे लगा एक मौके पे कि शशि कपूर साहब बिल्कुल पागल हैं। तो वो कहते हैं जी कि एक मेरी जब फिल्म या फ़कीरा आ रही थी तो सत्यानारायण साहब कुछ कोरियोग्राफी कर रहे थे गाने के लिए, जिसमें काफ़ी उस ज़माने के हिसाब से इंटीमेट सीन्स थे। मैं छोटी सी बच्ची थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं अपने हेयर ड्रेसर के पास आई और मैंने कहा ये सीन मैं नहीं कर सकती हूँ। इतने में जब मैं सेट से काफ़ी देर तक गायब रही तो दरवाजे के ऊपर कुछ खटखटाहट सुनाई दी और शशि कपूर साहब अंदर आए तो उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, जब तुम एक्ट्रेस बनने आई थी तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं था या तुम्हें खुद पता नहीं था तुम्हें इस तरह के सीन करने पड़ेंगे, स्टूपिड गर्ल।
तो कहती हैं कि मैंने रोना शुरू और ज़्यादा कर दिया और मैंने कहा ये कैसा आदमी है, ये कितना मीन है, इसने कितने ख़राब तरीके से मेरे साथ बात की है। लेकिन कहती हैं जी हाफ एन आवर के बाद मैं जब सेट पे रो धो के मुँह शूँ धो के वापस गई, क्योंकि जाहिर है कि उनको सारे उधर स्टाफ ने भी बताया कि ये जस्ट एक्टिंग है, कोई मसला नहीं है, जाओ तुम करो। तो मैं जब वहाँ पे गई तो कहती है कि मैं तैयार होके गई थी कि अब मैं इंटीमेट सीन्स कर लूँगी शशि कपूर के साथ, लेकिन वहाँ पे जब मैं पहुँची तो शशि कपूर साहब ने डायरेक्टर को कह के वो तमाम के तमाम इंटीमेट सीन्स ख़त्म करवा दिए थे गाने में से। तो कहते हैं ये इस तरह का अच्छा आदमी था शशि कपूर जो है, वो ये बात बता रही थी। और जनाब जो टॉम क्रूज के फैंस हैं उनकी जो नई मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की मूवी आने वाली थी उनको काफ़ी निराशा होने वाली है। उसकी वजह यह है कि ये जो फिल्म थी इसके अंदर एक सबमरीन यूज़ कर रहे थे वो, और उस सबमरीन के अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया है जब उसको नीचे लोअर कर रहे थे 120 फीट के ऊपर, तो उसके कुछ सिस्टम जो हैं वो जैम हो गए हैं। अब उसकी रिपेयर जो है उसके ऊपर काफ़ी टाइम लग रहा है, और इसके साथ साथ फिल्म का बजट जो है वो भी बेतहाशा इन्फ्लेट कर गया है। नाउ मिशन इम्पॉसिबल की ये जो 8th फ्रेंचाइज है का जो ये मूवी है इसकी अब कॉस्ट 400 मिलियन यूएस डॉलर्स को टच कर रही है, यानी कि अगर आप इंडियन रुपीस में देखें तो 3000 करोड़ को टच कर रही है अब जो है ये इसकी मूवी जो है। तो इसके ऊपर सारे जो है बड़े नाराज हैं, लेकिन असल में तो सैड हैं इनके फैंस, क्योंकि ये पोस्टपोन कर दिया गया है। इसको रिलीज करना था इस समर में, लेकिन अब सोचा जा रहा है कि ये चूंकि काम लंबा पड़ गया है, पैसे बहुत सारे हो गए हैं, तो अब इसको रिलीज किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली मई 2025 को, 2025 को, मई 2025 को जो है वो 1 साल बाद। हाँ 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 जी जी जी, तो 1 साल के बाद अब इसको किया जाएगा। और पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ है जी, और कनाडा हमारे के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। कनाडा की पहले सुनाते हैं आपको। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है उसमें स्वीडन ने डिफीट किया कनाडा को 4-2 से, और टीम कनाडा जो है वो पहले तो बड़ा अच्छा खेल रही थी, लेकिन उसके बाद स्वीडन बहुत बुरा खेल रहा था, और अभी रिसेंटली ही चेक रिपब्लिक से उसको 7-3 का लॉस आया था। और जो है इसने सिंस 2018 कभी कोई बड़ा कप जीता नहीं था, लेकिन जाहिर है सितारे कभी भी चमक सकते हैं। तो कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर ये जो मैचेस हो रहे थे इसमें स्वीडन ने कनाडा को हरा के जो है कप जीता। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम जो है उसने बड़े जी फटे चक्के, आपको हमने कल बताया था कि ऑस्ट्रेलियन जो है टीम वो पाकिस्तान पहुंची हुई है और 3 मैच सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेगी। ये मैचेस जो थे होने हैं पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियाकत जिम्नेजियम में। पाकिस्तान का जो आज पहला मैच था उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। सो पाकिस्तान एज अ रिजल्ट हाँ यस लीड्स 1-0 ऐसे जो है। और जी दुनिया के में बड़े बड़े रिच किस्म के प्लेयर्स हैं, लेकिन आप क्या सोच सकते हैं कि रोनाल्डो और मेसी से भी ज्यादा कोई अमीर है? हैं जी पायन? यस है, और वो हैं टेनिस प्लेयर जेसिका पेगुला। ना सिर्फ ये कि वो खुद बड़ी अच्छी प्लेयर हैं और बड़े उन्होंने पैसे कमाए हैं, बल्कि अपने वालिद साहब हु इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूएसए उसका जो है प्रॉपर्टी ये इनहेरिट करने वाली है, जिसकी के वजह से शी विल बिकम द रिचेस्ट टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड। इनके वालिद साहब जो हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन इनके पास जो है ये ऑयल एंड गैस बिजनेस में है। इससे पहले जो थे ये ओन करते थे स्पोर्ट्स क्लब्स बोल्ट्स एंड बैंडिट्स, और उसके बाद अब जो है पूरी स्पोर्ट्स एम्पायर है इनके वालिद साहब की। NFL की बफलो बिल्स और NFL की बफलो सेबर्स ये करते हैं, और ऑयल एंड गैस का जो बेसिकली बिजनेस है उससे जो है ये ज़्यादा लेकर आते हैं। तो एज अ रिजल्ट जब इसको ये मिलेगा सारा कुछ, तो शी इज गोइंग टू बी 5 times वेल्दियर देन अल नसर एंड इंटर मियामी प्लेयर्स। यानी कि जो रोनाल्डो साहब जो कि अल नसर में हैं और इंटर मियामी में जो मेसी साहब हैं उनसे ज़्यादा जो हैं ये अमीर हो जाएंगे। तो अगेन फोर्ब्स के मुताबिक ये जो फैमिली है इनके पास जो है बेशुमार जो है ना सिर्फ ये स्पोर्ट्स क्लब्स हैं बल्कि फ्लोरिडा के अंदर घर हैं और सुपर यॉट्स हैं, और जिनकी की कीमत जो है बिलियंस ऑफ पाउंड्स है, नॉट इवन डॉलर्स, बिलियंस ऑफ पाउंड्स पे है। पिगुला जो है उसकी अभी पर्सनल जो नेट वर्थ है वो तकरीबन 12 बिलियन US डॉलर्स पे स्टैंड करती है थैंक्स टू सक्सेसफुल टेनिस करियर। और जो ये 12 बिलियन डॉलर्स जो है ये टेनिस में नहीं कमाए, नहीं बाप का भी, वही तो मैंने बताया ना, बाप से भी तो मिली है ना, बाप से भी मिली है। ये जो है ये
खुद भी टेनिस का करियर भी इसका सक्सेसफुल है, लेकिन बाप से भी बहुत सारा पैसा मिला है ना, बहुत सारा मिला। तो एज अ रिजल्ट $12 बिलियन है, तो वन ऑफ द रिचेस्ट जो है अब ये है। अच्छा, रोनाल्डो साहब जो है, रोनाल्डो साहब के पास जो है कंपेयर टू दैट $599.8 मिलियन हैं, जिसमें कि इनका $219 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर 2.5 years विद सऊदी अरेबियाज अल नसर। मेसी की जो नेटवर्थ है दैट इज 1.15 बिलियन। तो एज अ रिजल्ट जनाब, वाह जी वाह, क्या बताया बाजी, हमें भी $1 मिलियन सिर्फ, वो भी कनेडियन हमको चाहिए, प्लीज दे दो। हाँ, कुछ भी नहीं, पीनट्स ऐसे फेंकेगी तो बस एक थोड़ा सा ऑयल बेच के वो जस्ट हैंडशेक ऑयल ऐसे, वही आपने जो कहा, फेंकेगी, सो जस्ट अ हैंडशेक है ऐसे। अच्छा जनाब, इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं जॉस बटलर साहब, वो जो अब थर्ड T20 पाकिस्तान और इंग्लैंड का होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बटलर साहब जो है इंग्लैंड वापस चले गए हैं टू बी विद हिज वाइफ लुईस, क्योंकि वो अब जो है तीसरा बच्चा डिलीवर करना एक्सपेक्ट कर रही हैं। इंग्लैंड क्रिकेट ने बोर्ड ने आज ये अनाउंस किया, उनकी जगह पे थर्ड T20 को इंग्लैंड के लिए हेड करेंगे मोइन अली, और उनकी एब्सेंस में। इसके अलावा जो है जनाब, जो थर्ड T20 है और 4 मैच सीरीज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, जो कि खेला जाएगा एट सोफिया गार्डन कार्डिफ के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान ने 2 चेंजेस की हैं। एक तो ये है कि वो शादाब खान को शायद नहीं खिलाएंगे, और इसके साथ साथ जो है साइम अयूब को भी नहीं दिखाएंगे। आमिर साहब दिखा दो दूसरी तस्वीर, शादाब खान और साइम अयूब जो हैं वो नहीं खेलेंगे। इसमें शायद पाकिस्तान उस्मान खान और अबरार अहमद और नसीम शाह जो है उनको इंक्लूड कर सकता है। आपको पता ही है कि शादाब खान को अभी सेकंड जो T20 पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, 55 रन्स उसने 4 ओवर्स में खाए थे, और इसके अलावा साइम अयूब जो है उसने 7 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 2 रन्स बनाए थे। लेकिन फिर भी जो लास्ट डिसीजन है वो टॉस से पहले किया जाएगा, लुकिंग एट द कंडीशंस ऑफ पिच एंड बाकी की जो मौसम की जो रिपोर्ट्स हैं उनको देख के किया जाएगा। ठीक है जी। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू